नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरी वॉइस सभी तक क्लियर आ रही होगी। देखिए, बहुत कमेंट मेरे को आते हैं और आप लोग चाहते हैं चीज़ों को अगर सीखना और नॉलेज लेना, तो डेफिनेटली हम आपके सामने हमेशा हाजिर होंगे। बढ़िया बढ़िया वीडियोस और बढ़िया बढ़िया आपके मिथ्स भी क्लियर करेंगे। आज की वीडियो जिसने भी नहीं देखी और अगर आप फिजिकल एजुकेशन से संबंध रखते हैं तो इसका मतलब है आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में पढ़ने लिखने से हटके कैसे फिजिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए। मैंने एक वीडियो डाली, अभी कल ही मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने थंबनेल में जानबूझ के पीटीआई लिखा था। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता पीटीआई अलग होता है, पीईटी क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ये सब चीज़ें सुनते सुनते 8 साल हो गई, तो इन सब को पता है हमें यार। मैं खुद पीएचडी कर रहा हूँ फ्रॉम लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर। तो इस तरीके से वो लिखना बहुत जरूरी है जानबूझ के कि लोगों को अवेयरनेस हो। देखते हैं कितने लोगों को पता है लिटरली ये चीजें, ये बातें कितने लोगों को पता है। आइए बिना और बातों को किए हुए आज पीटीआई और पीईटी में फर्क समझ लेते हैं क्या है, जैसे आप लोगों को समझना है। उसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और बता दूं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज मैं वो तरीके भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने स्कूल में या हम लोग मिलके किस तरीके से फिजिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड दूसरे सब्जेक्ट के बराबर लेके आ सकते हैं, और वो क्या कमियां रही जिनसे कि हमारा फिजिकल एजुकेशन जो इतनी ज़्यादा पिछड़ेपन का शिकार है, या फिर यूं कह लीजिए कि जिससे 4 बार बतानी पड़ती है कि डिग्री हमने बीपीएड करी, तो इसका मतलब भी समझाना पड़ जाता है। चलिए, तो उसमें हमारी और आपकी क्या भागीदारी रह सकती है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपका फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। तो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर आपका जो फुल फॉर्म है वो किसकी है भैया? पीटीआई की है। और अगर फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात करें तो इन्हें शॉर्ट फॉर्म में पीईटीज बोलते हैं। आज तक आपने देखा होगा जहां पर भी बात करी जाए तो आर्मी में कहीं पे भी, या फिर आपसे 10 साल पुराने किसी से पूछेंगे, हाँ भाई क्या बनेगा? भाई पीटीआई का कोर्स कर रहा हूं मैं। जब मैं एलएनआईपी गया था तो आज से 8 साल पहले, तब मैं एलएनआईपी गया था तो मुझसे जितने भी दोस्तों ने थे सबने यही कहा था, तू बीपीएड कर रहा है? कहा अच्छा तू पीटीआई बनेगा। अब मुझे भी उस टाइम सब पता नहीं था और मुझे भी ये चीज़ें नहीं पता थी, तो मैंने भी हंस के बोल दिया हाँ भाई शायद मैं पीटीआई बनूंगा। तो ये सारी चीज़ें थी। तो पीटीआई क्या है, क्या पीटीआई सही है शब्द, या फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर ठीक है, या फिर पीईटी ठीक है? इन दोनों में एक्चुअली में फ़र्क क्या है, कहाँ से क्या चीज़ है? हिस्ट्री की बात करें अगर हम, तो इतिहास में पीटीआई का वर्णन कुछ अलग अलग देशों में देखने को मिलता है। जैसे कि जर्मनी में फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे और मुख्यतः वहीं पे। लेकिन धीरे धीरे जमाना बदला, आज 2023 है, यानी कि आज से 50 साल पहले से ही ये चीजें बदली जा चुकी हैं, लेकिन लोगों ने अडप्ट वही पुराना वाला कर रखा है। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जिसको पीटीआई आप बोल रहे हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है भैया? फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पीटीआई की फुल फॉर्म है। हालांकि अगर देखा जाए तो हमारे भारत में कौन कौन सी जगह पीटीआई लगते हैं, ऐसा नहीं है। पीटीआई और पीईटी नॉर्मल, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, ये बहुत पुरानी प्रवृत्ति है। पीटीआई बोलते थे पहले के जमाने में, अब पीटीआई नहीं बोलते हैं, पीईटी है। हम लोग जितने भी हैं, आप, हम या कोई भी है, अगर आप पढ़ाते हैं फिजिकल एजुकेशन तो आप फिजिकल एजुकेशन टीचर है, ना कि फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। तो सर राजस्थान में जो पोस्ट आती है पीटीआई ग्रेड 1, 2, 3, तो ये क्या है भैया? इनके बारे में भी बताओ। तो जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो पुराना पैटर्न ही फॉलो कर रहा है, आज से 50 साल पुराना पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो पुरानी चीजें वो बदलना ही नहीं चाह रहा। नई जो समिति आएगी, नया आपका जो पैटर्न चेंज होगा, तो वो
पीटीआई हटके पीईटी हो जाएगा। आप देखेंगे अगर राजस्थान को छोड़ दें, राजस्थान में ही देखा होगा आपने, राजस्थान पीटीआई, इसको अगर छोड़ दें तो आप चाहे दिल्ली की ले लो, चाहे DSSS भी देख लो, चाहे केंद्र विद्यालय देख लो, चाहे एनवीएस देख लो, चाहे आपका हरियाणा देख लो, चाहे आपका यूपी देख लो, चाहे आपका एमपी देख लो, चाहे आपका और अदर स्टेट देख लो, कोई भी किसी भी स्टेट में आपको पीईटी ही मिलेगा, पीटीआई नहीं मिलेगा। यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट फॉलो कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग पीटीआई हैं, पीटीआई नहीं है, आप लोग पीईटी हैं। इस बात को ध्यान में रखें कि पीटीआई जो है वो पुराना शब्द है और पुराने समय पे यूज किया जाता था, अब चीजें बदल गई हैं। नाउ यू हैव टू डू बीपीएड, आप में से मास्टर्स भी करते हैं बहुत लोग, उसके बाद में आप फिजिकल एजुकेशन टीचर बनते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। तो धीरे धीरे जैसे गवर्नमेंट नई पॉलिसी लाएगी, नई चीज लाएगी, तो ये पीटीआई ऑटोमेटिकली ही शब्द यूज होना ही बंद हो जाएगा। तो कोई अगर आपको बोलता है कि पीटीआई है कि पीईटी है, तो आप सीधा बोलना हम पीईटी हैं और पीईटी ही होता है। आपने कभी सुना ही नहीं होगा दूसरे सब्जेक्ट आ रहे पीटीआई है, भाई पीटीआई मास्टर आ रहे हैं, पीटी मास्टर आ रहे हैं। तो क्या आप सिर्फ एक्सरसाइज कराने के लिए हैं? नहीं, आप लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते वो तो आपको भी पता है और मैं भी बता दूंगा। दोनों में फर्क क्या होता है ये आप समझ ही गए। दोनों की एलिजिबिलिटी क्या है, तो बैचलर डिग्री दोनों के लिए है। मैंने बताया राजस्थान में यूज होता है बैचलर डिग्री, यानी कि आपको या तो बीएससी चाहिए होता है इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, या आपको चाहिए होता है बीपीएड, या बीपीएड चाहिए होता है, तब आप टीजीटी लेवल पे जॉब कर सकते हैं। तो टीजीटी लेवल पे क्या होता है, पीजीटी क्या होता है, पीआरटी क्या होता है, वीडियो नीचे दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ही साथ में इस चैनल पे भी देखने को मिल जाएगा। जिसको मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना है, किसी प्रकार की क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे व्हाट्सएप का लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी लिंक है उसमें भी आप जुड़ के पूछ सकते हैं। एज लिमिट क्या रहेगी, तो सब में अलग अलग रहती है। नॉर्मली आपको ये 30 देखने को मिलेगी, किसी में 35 देखने को मिलेगी, और बाकी SC ST OBC इन सभी में 5-5 साल का, और जो भी आपका सेंटर के रूल्स लागू होते हैं सब पे अलग अलग लागू होते हैं। वर्क क्या होता है दोनों का, दोनों का वर्क ही आपके फिजिकल एजुकेशन को पढ़ाना, फिजिकल एजुकेशन के जितने सब्जेक्ट के साथ साथ में आपको स्पोर्ट्स है उसको संभालना, और बाकी जो टूर्नामेंट है और ऑर्गेनाइज करना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को संभालना, ये इनके कार्य हैं। हमें इज्जत नहीं मिल पाती है फिजिकल एजुकेशन में। तो ये तो मुख्य तौर पर ये बातें आपकी क्लियर हो गई, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये शब्द पुराना है, इसको अब बोला नहीं जाता है। दोनों की बात करें तो दोनों के कार्य दोनों के सेम ही होते हैं। अभी के टाइम पे अगर हम बात करें तो इस शब्द का बोलना ही बेकार है, बोलो मत इस शब्द को, बोलो आप फिजिकल एजुकेशन टीचर को बोला करो। अब मुख्य तौर पर अगर हम बात करें कि आपके अदर सब्जेक्ट के बराबर में फिजिकल एजुकेशन को लाया जाए तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इन करने से पहले क्या हमारी कमियां रही, क्या हमने ऐसी गलतियां करी जिससे कि ये चीजें हमें आज भोगनी पड़ रही हैं। तो मैं आपको आपकी और हमारी गलती गिनाने नहीं आया हूं यहां पर। हमारी जो पास्ट अगर देखें तो हमारी गलतियां खुद की हैं या नहीं है, ये तो अब हम आवाज उठा रहे हैं, इसका मतलब हमारी गलतियां तो है ही नहीं। तो हमारे जो यूं कह लीजिए पूर्वज जो गलतियां करके चले गए तो वो भी हमें देखनी पड़ रही है। हालांकि हर पूर्वज गलती करके नहीं गए हैं, लेकिन बहुत से हमारे में आज भी हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि चल रहा है तो चलने दो। तो हिस्ट्री उठा के देखेंगे आप तो फिजिकल एजुकेशन में जो इंडिया में टीचरों की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन जो टीचर बनते थे, जिनको उस समय पे पीटीआई बोलते थे, वो सारे के सारे मोस्टली मतलब पढ़ने में उतना ध्यान नहीं देते थे। मैं ये किसी को लाके अब कोई कहे कि सर वो तो देखो इतने पढ़े लिखे हुए, हमारे आदरणीय सम्माननीय रिस्पेक्टेड जितने भी टीचर्स हैं ना, उनमें से मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पढ़ने में ध्यान नहीं देते थे। उसके साथ साथ में स्पोर्ट्स में वो लोग बहुत अच्छे थे, स्पोर्ट्स में वो बहुत अच्छे थे, तो स्पोर्ट्स में वो बहुत अच्छे थे, पढ़ने में मान लो वो ध्यान नहीं देते थे, तो उनकी टॉलरेंस पावर भी बहुत ज्यादा थी। तो इसमें बड़ाई और बुराई की बात ही नहीं है, कोई मतलब क्रिटिसाइज मत करना इस चीज को।
यहाँ पर आप ये देखो कि हम लोग जब स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा खेलते तो हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी टीचर ने कुछ कह दिया हमने झेल लिया, उसको टॉलरेट कर लिया। और मान लो उस समय पे इतनी ज्यादा मतलब कि वो भी नहीं थी कि हर चीज एक्सेसिबिलिटी भी नहीं थी उनके पास में, वीडियोस की एक्सेसिबिलिटी नहीं, उनके पास में इतने ज्यादा वो नहीं। कोई बात नहीं, जैसे ऐसा चल रहा है चलने दो, जैसे चल रहा है तो चलने दिया, ठीक है। उतने ज्यादा सब्जेक्ट उतना गहराई में यूं कह लीजिए कि नहीं गया था। ये बात तो हकीकत है कि जब क्वेश्चन अगर मान लो पूछ लिया जाए आज से बहुत सालों पहले कि सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित थे, तो आज के टाइम पे क्या क्वेश्चन आएगा भैया, सचिन तेंदुलकर को टेनिस एल्बो था या गोल्फर्स एल्बो था, या इनके दोनों के नाम बताओ। तो ये दोनों ही थे सचिन तेंदुलकर को, टेनिस एल्बो भी गोल्फर एल्बो भी। तो लेटरल एपिकोंडलाइटिस और मीडियल एपिकोंडलाइटिस दोनों ही थे। तो मैं ये बात कह ही नहीं रहा किसी भी तरीके की, मतलब जिस हिसाब से चीजें चलती आती हैं धीरे 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 करके उसमें चेंज लाना पड़ता है। वो नहीं लाए तो आपको लाना पड़ेगा, हम नहीं लाए तो हमारी आने वाली पीढ़ी लाएगी उस चीज को। तो अब क्या बदलाव कर सकते हैं, जो हिस्ट्री है उसको तो हम बदल नहीं सकते। आज समय आ गया 2023 का, तो अब देखो जाहिर सी बात है जो आज का यूथ है, आप हैं, हम हैं, और बाकी जो है वो बेवकूफ नहीं है किसी भी तरीके से। तो आप सबके पास में एजुकेशन है, एजुकेशन के साथ साथ में आपके पास में वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है जिससे कि आप आवाज को दूर दूर तक लेके जा सकते हैं। हमारे पूर्वजों के पास वो चीज नहीं थी कि वो आवाज को दूर दूर तक लेके जाए, कि एक आज के टाइम में एक पोस्ट करोगे झट से दूसरों के पास पहुंच जाएगी। उसके बाद में आपका ओनली स्पोर्ट्स की बात करें तो हमारे पास खेल भी है, स्टडी भी है। उस समय पे भी होती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन आज के समय पे आपको स्टडी पे भी ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ये भी बात आप सभी को पता है। उसके बाद में अगर टॉलरेंस की बात करें तो आवाज उठाने में आज आप पीछे नहीं किसी भी तरीके से, सोशल मीडिया आपके पास में है। ये सारी चीजें जो गलतियां थी ये गलतियां हमें नहीं करनी है, और तभी जाके फिजिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड आगे बढ़ेगा। अब मुख्य तौर पर क्या, आपने सर सबकी कमियां निकाल दी, हम क्या करें अपने अंदर वो चीजें जिससे कि फिजिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ जाए। ठीक है, मुझे क्रिटिसाइज करना, इस बात पे मत करना कि हमने क्या गलतियां करी क्या नहीं करी। ये सारी चीजें जो आपको मैंने बताई दे आर वेरी रिस्पेक्टेड। इनमें से हर देखो आज भी अगर देखोगे तो 100 लोग अगर आप उठा के देखोगे 100, तो 100 में से आप 50 तो ऐसे आज भी देख लोगे जो काम करना नहीं चाहते, जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये हर समय रहता, उस समय पे भी पढ़े लिखों की संख्या खूब थी, उसकी वजह से ही तो आज हम आप हैं, उसकी वजह से ही तो अच्छी किताबें लिखी हुई हैं। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो झेल चुके हैं इस चीज को, और वो उनको आदत है झेलने की, तो उनकी बात मैंने की यहां पर। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, देखिए इस वीडियो में बहुत बवाल भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां फिजिकल एजुकेशन की बात आएगी तो हम बोलेंगे, और आप लोगों को सपोर्ट करना है तो डेफिनेटली करना चाहिए। अब मैं बताता हूं आपको वो मुख्य कारण जो आप कर सकते हैं जिनसे कि आप फिजिकल एजुकेशन को अपने स्कूल में अपने स्तर पे बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? सबसे पहली चीज तो आपको सबसे मुख्य तौर पर तो फिजिकली फिट होना है। फिजिकल एजुकेशन में फिजिकल ही नहीं होगा तो फिर एजुकेशन का करेंगे क्या? तो फिजिकल फिट होने के लिए आपको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब ये देखो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, आपको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कैसे भी करके आधा घंटा निकालो। ऐसा नहीं होना चाहिए इतना मोटा पेट ले गया और आप कह रहे हैं आप फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, तो आप एक खुद में ही देखो झलकेगी नहीं वो चीज सामने से। नेक्स्ट आपकी अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स भी सबसे ज्यादा मतलब की रोल अदा करती हैं जीवन में। अचीवमेंट देख के ही इंसान चुप हो जाता है सामने। जितने बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी जितने भी हैं सामने आ जाएगी, जैसे नीरज चोपड़ा आके बैठ भी जाएगा ना और वो आपको बताएगा कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे, आप यूं कहेंगे हाँ भाई ठीक, क्यों, उन्होंने कुछ करा है। आपको अचीवमेंट्स पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं है आपकी उम्र 30 साल हो गई है तो अब आप अचीवमेंट नहीं कर सकते। अचीवमेंट लेने के बहुत तरीके होते हैं। आप अचीवमेंट जरूरी नहीं है कि भाग दौड़ के ही अचीवमेंट ली जाए, और भी बहुत सारे सर्टिफिकेशंस में तो मल्टीपल सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। आज भी मैं देखता हूं बहुत लोग हैं जो कॉन्फ्रेंस अटेंड करते रहते हैं, बड़े बड़े सेमिनार अटेंड करते रहते हैं, वर्कशॉप अटेंड करते रहते हैं। तो आपको जाके देखना है फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या कहाँ कहाँ चल रहा है। तो मल्टीपल सर्टिफिकेशंस आपके पास में हो सकते हैं। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए वर्कआउट करने में, एक्सरसाइज करने में, योगा जुम्बा, ये मल्टीपल चीजों में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन के सभी खेलों में इंटरेस्ट होना चाहिए, तब जाके मजा आएगा।
उसके बाद में एक्स्ट्रा कोचिंग और स्किल। तो एक्स्ट्रा कोचिंग एंड स्किल की मैंने बात करी कि आप अपने स्कूल में स्कूल टाइम के बाद में 1 से 2 घंटा दे उन बच्चों को जो इंटरेस्ट है, दोज आर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग गेम्स लाइक बास्केटबॉल आपका है कोई भी। इस कोचिंग में आप 1 से 2 खेल चुन सकते हैं जैसे कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, या फिर जो आपके स्पेशलाइज सब्जेक्ट हैं। जैसे बास्केटबॉल वाले हैंडबॉल खिला सकते हैं आराम से, ठीक है, क्रिकेट वाले आराम से बेसबॉल खिला सकते हैं, या फिर बैडमिंटन वाले टेनिस खिला सकते हैं। इस तरीके से आपके जो भी, ऐसा जरूरी भी नहीं कि ये वो खिला सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी है कि सिमिलर से गेम है जैसे कि कॉम्बेटिव स्पोर्ट्स आप एक दूसरे खिला सकते हैं, जैसे कि जूडो वाला रेसलिंग थोड़ा बहुत देख सकते हैं। तो वो खेल आपको चुनने हैं और 1 से 2 घंटा शाम को या फिर जब भी स्कूल आवर्स खत्म होते हैं स्कूल से पहले, तो वो कोशिश करो, एक पहल करो, प्रिंसिपल सर हैं, एचओडी हैं, कोई भी है, उनसे जाके रिक्वेस्ट करो कि सर मैं इस चीज को शुरू करना चाहता हूं स्कूल में, और आप ये देखना कि बच्चों का प्यार कितना मिलेगा आपको उससे। उसके बाद में क्या करना है, जब आप ट्रेन करेंगे उनको 1 से 2 साल में वो बहुत तगड़े तरीके से तैयार हो जाएंगे बच्चे, फिर उनको एक्स्ट्रा म्यूरल्स खिलाने लेके जाओ। एक्स्ट्रा म्यूरल्स क्या है, जितने भी अपने बाहर के टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आपके, जैसे गुड़गांव में भी अगर देखेंगे या फिर दिल्ली में देखेंगे या फिर आप किसी भी स्टेट में रहते हो, उस डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं पे आपके टूर्नामेंट्स मिल जाएंगे, लाइक टाइक्वांडो, कराटे, ये तो आपको हर जगह ही मिल जाएंगे। आपके योगा के भी टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, जूडो के टूर्नामेंट है, क्रिकेट के टूर्नामेंट है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक, सभी के टूर्नामेंट होते हैं। तो आपको जाके पहले तो वहां पे जो भी डिस्ट्रिक्ट का स्टेडियम है वहां पे जाके बात करनी कि सर आपके टूर्नामेंट कब होते हैं, वहां पे जाके अपने बच्चों को खिलाओ और कोशिश करो मेडल लेके आए। अब मान लो आपके 10 बच्चे गए हैं, 10 में से अगर 5 के भी मेडल आ जाते हैं, 3 के भी मेडल आ जाते हैं, 2 के भी मेडल आ जाते हैं, 1 के भी मेडल आ जाता है, मेडल तो आया। एटलीस्ट आप कहां पर प्रिंसिपल की नजरों में आएंगे, प्रिंसिपल आपको अप्रिसिएशन देंगे। अब हर प्रिंसिपल नहीं दे रहा है अप्रिसिएशन, उससे कोई मतलब नहीं बनता है, कोई बात नहीं, बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप तो भला कर रहे हैं ना, फिजिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड आप तो लेके जा रहे हैं ऊपर। उसके बाद में आपके कलीग्स जितने हैं, तो कलीग्स तो सभी को पता है कि मतलब कि जो जलेंगे वो तो जलेंगे ही, और जो प्यार करेंगे वो आपसे हमेशा ही प्यार करेंगे। तो उनकी नजरों में एक चीज तो रहेगी, जो जलने वाले हैं उनकी नजरों में ये तो रहेगा, भाई लड़का कर तो रहा है कुछ, तो आप रहेंगे तो या तो दिल में या दिमाग में कहीं तो रहेंगे। उसके बाद में आप स्टूडेंट्स आपको सबसे ज्यादा प्यार करेंगे, और अल्टीमेटली आपको किसी का प्यार चाहिए ही नहीं जब अब स्टूडेंट्स का प्यार आपके साथ है। हमारे पास में स्टूडेंट्स का प्यार है और उसी में हम प्राउड फील करते हैं, और वही सबसे बड़ी प्राउड वाली बात होती है। उसके बाद में सोसाइटी, वो तो एक है ही, जब अखबार में नाम आएगा कि आप मेडल जीता के लाए, और बहुत लोग करते हैं ऐसा। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं कैसे फिजिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है आप बढ़ा सकते हैं अपने लेवल पे। और जब आप एक जना मिलके ये काम करेगा, 1000 टीचर जब ये काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके 1000 टीचर जब ये काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये स्टैंडर्ड आपका फिजिकल एजुकेशन का बढ़ते हुए नजर आएगा। आज नहीं, 5 महीने बाद नहीं, 1 साल बाद इसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन इसका रिजल्ट ऐसा दमदार मिलेगा ना आपको, आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे, एकदम चौंकाने वाला रिजल्ट है। ठीक है, तो किसी की बुराई भलाई करने से बढ़िया ये चीज है कि हमें आज पर ध्यान देना है, क्या किसने किया, क्या हुआ, ये ना आपने देखा ना हमने देखा, ये तो अभी देख रहे हैं ना, हम सब चीजें झेल रहे हैं ना, हम तो, हमें तो ये चीज झेलनी पड़ती है कहीं पे भी है। हम तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर में है, तो हम तो अभी भी देखते हैं इस चीज को कि ये अच्छा, ये पढ़ाते हैं, पढ़ाते भी हैं क्या, अच्छा फिजिकल एजुकेशन कैसे पढ़ाते हैं बोर्ड पे, कैसे पढ़ाते नहीं, आप कैसे पढ़ाते हैं, यहाँ पे चढ़ जाते हैं क्या बोर्ड पे, आप कैसे साइंस पढ़ाते हैं, आप कैसे एसएसटी पढ़ाते हैं, आप कैसे हिंदी पढ़ाते हैं, चढ़ जाते हैं क्या, हम भी ऐसे ही चढ़ जाते हैं। मतलब ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको, आप क्या ही बोले। आप इस चीज को समझो कि फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि कोर होना चाहिए हर चीज का। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें उस पर ध्यान भी दिया गया है, और बाकी इन चीजों में मत लड़ो यार, ये चीजें तो बेसिक सी चीजें हैं यार, इन चीजों में मत लड़ो। ये चीज
जो पढ़ा लिखा होगा वो ये बोलेगा ही नहीं। कभी आपने देखा नोटिफिकेशन में, जो अभी भी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया, तो वहां पर पीईटी लिखा हुआ है, फिजिकल एजुकेशन टीचर, वहां पे भी नहीं लिखा हुआ। जब सरकार इस बात को नहीं मान रही है तो आप क्यों मान रहे हैं? जाहिर सी बात है। और जो बोल रहा है उसको डायरेक्टली बोलो, उसको करेक्ट करो इन ए पॉजिटिव मैनर, उससे भी लड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बात रही आपकी पीईटी और फिजिकल एजुकेशन टीचर की, किस तरीके से स्टैंडर्ड बढ़ाया जा सकता है। ये हमने पूरी कोशिश करी अपनी तरफ से। आपको वीडियो का जो भी बुरा से बुरा, अच्छे से अच्छा हिस्सा लगा हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हमसे जुड़ने के लिए हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे फॉलो करें, आपको बहुत नई नई जानकारियां यहीं मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।